अगर आपको लगता है मैथ से डर तो जरा सुनो इन 10 क्वेश्चनों की कहानी। देखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री से हर कोई डरता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आप बच्चा इस ट्रिग्नोमेट्री से भाग नहीं सकते। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा, बस मेरे साथ बने रहो। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भाई साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है, बराबर है, तो बच्चा थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। लप्पू सा क्वेश्चन है बच्चा। क्या बोला है भाई, साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू किस पर? बच्चा दोनों का आंसर सेम आता है। सभी को पता है बच्चा कि साइन 45 पर क्या होता है भाई, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है, 1/√2 और यहां पर 1/√2। क्या ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से पेन डाउन करते रहना, क्योंकि बच्चा बिना कॉपी पेन के सिर्फ वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होती बच्चा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन तो डन, हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने को बच्चा थोड़ा बड़ा लग रहा है कि और गंभीर बात, tan का 4 यानी कि tan की 4 थीटा कोट का 4 थीटा निकालना है प्लस में, अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 हो तो ये कैसे निकालेंगे? बच्चा आंसर दे रखा है, ध्यान से देखना। साइन थीटा, ध्यान से सुनना बच्चा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में 0 है, तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं कि भाई साइन थीटा इक्वल टू में ये माइनस का कोस उस साइड में जाएगा तो प्लस का कोस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? कोस थीटा के इक्वल। बस आधा काम खत्म है बच्चा। अब जरा ध्यान से सुनना, साइन थीटा कोस थीटा के अगर इक्वल है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है वैल्यू? tan की 4 थीटा प्लस कोट का 4 थीटा। अब ये कैसे निकाले, जरा ध्यान से सुनना। tan को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, साइन का 4 थीटा अपॉन में कोस का 4 थीटा। क्यों भाई क्यों? क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है, याद करो, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कोस थीटा। यस और नॉट? वही मैंने किया। अच्छा, कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर कोस का 4 थीटा अपॉन में साइन का 4 थीटा। बोलो क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि बच्चा कोट का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होता है, कोस ऊपर साइन नीचे, तो फॉर्मूला बन जाता है कोट थीटा। ये दो फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जरा ध्यान से सुनना, लेकिन अभी अभी ऊपर बताया कि साइन तो कोस के बराबर है, तो मैं साइन की जगह कोस लिख सकता हूं, तो कोस साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोस 4 थीटा कोस 4 थीटा, इसकी जगह वही रखा। कोस की जगह मैं फिर से साइन लिख सकता हूं, तो साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा। ओके, ये सब कट जाएगा और कटने के बाद बच्चा 1 आएगा, और 1 और 1 कितना होता है? 2। यही है आंसर हमारा। पेन डाउन कर लेना बच्चा, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन था। ओके, सेकंड डन। थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। थर्ड क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोट थीटा, वही प्लस में, अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम करें कैसे? देखो बच्चा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमें गिवन है, तो इसी से कुछ ना कुछ तो तरीका होगा जिसको इसी को सॉल्व करेंगे और ये निकल कर आएगा। ध्यान से सुनना, क्या मेरे पास गिवन है, देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां करवा रहा हूं इस साइड में। ध्यान से सुनना, क्या कहता है कि भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू में 0 है। ओके, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चा? tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं बच्चा? ध्यान से देखना, क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे, क्योंकि tan चाहिए कोट चाहिए, तो क्या मैं इन सभी को डिवाइड कर सकता हूं 10 से? क्योंकि अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो बच्चा मे भी ये कोट के फॉर्म में आएगा, और 10 का देखो, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, और इसको 10 से डिवाइड करूंगा 0 को, तो वो 10 ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा। इसको 10 से डिवाइड किया तो ये स्क्वायर खत्म, ये 10 से 10 खत्म, और 1/10 क्या होता है बच्चों? कोट थीटा। यहां क्या बचा? माइनस का 3, देख रहे हो, और यहां तो 0 है ही, और यहां क्या बचेगा बेचारा? tan थीटा। ध्यान से देखना बच्चा,
टेन थीटा स्क्वायर से ये कट गया, टेन थीटा माइनस का 3 कोट थीटा इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और ये माइनस का 3 उस साइड में भेजकर मैं क्या कर दूंगा, प्लस का, और यही आंसर आ गया। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? टेन थीटा प्लस कोट थीटा 3 के इक्वल हो जाएगा। मैंने क्यों किया डिवाइड, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने देखा कि बच्चा टेन थीटा प्लस कोट थीटा हमें चाहिए, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, ये कोट बन जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। इसलिए बच्चा आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि आखिर ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। प्रैक्टिस करोगे तो आप बच्चा परफेक्ट भी हो जाओगे। अच्छा, 3 खत्म, अगला करें। मैं इन सारी चीजों को इरेज कर देता हूं, आप चाहो तो आप बच्चा लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टेन थीटा अगर 4/3 के इक्वल है, टेन थीटा 4/3 के अपॉन में है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है बच्चा, ध्यान से सुनना। हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ट्रायंगल मानकर, फिर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हम इसके झंझट में नहीं पड़े। आप इसको देखो ध्यान से। मैंने कहा ये टेन थीटा दे रखा है, ओके, तो टेन थीटा दे रखा है, तो मैंने क्या कर सकता हूं, इसको 10 बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से, तो साइन थीटा को मैं सबको कोस से डिवाइड कर दूं। अगर मैं कोस से इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये 10 हो जाएगा, ये कोस से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। चलो करते हैं एक बार। तो दिस इक्वेशन बोथ साइड, ऐसे लिखोगे, बोथ साइड डिवाइड बाय कोस थीटा। दोनों साइड कोस थीटा से मैंने डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बच्चा, ध्यान से सुना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों आप करा बच्चा, ताकि ये 10 बन जाए। फिर नीचे वाले को भी साइन इसी तरीके से हश्र करेंगे। चले करें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन फिर से कोस थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस का कोस अपॉन कोस, राम ना मतलब एक आएगा। नेक्स्ट साइन अपॉन कोस क्या आएगा बच्चा, वही टेन थीटा, और कोस कोस बच्चा खत्म हो गया, 1 आएगा। तो यहां क्या बचा, टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 4/3। चलो जल्दी से पुट कर दो, 4/3 प्लस 1 और 4/3 माइनस 1। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे बच्चा। ये देखो, एक के नीचे एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या आएगा, 3 का एलसीएम लेंगे 3, और ये आ जाएगा 4, और देखो a 1 3 जा 3, तो वो एक को 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहां पर भी वही सेम एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3, तो ये 4 का 4, और 1 3 जा 3, तो 3 का 3। यहां पर क्या आएगा, 3 से 3 तो खत्म हो गया, और 4 और 3 7, और नीचे 4 में से 3 जाएगा 1, आंसर क्या आ गया 7। आंसर आ गया बच्चा हमारा कितना, 7, और ये हमारा आंसर है। देखने को थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप बच्चा देखो, साइन है, इस तरीके से भी कर सकते थे इसी क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझना। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5। पाइथागोरस नहीं पता तो वो ध्यान से समझ लो। एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ, टेन थीटा 4/3 दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा 4/3 है। आपने पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे, ये हमारा साइन होता है, इसको हम कोस कहते हैं, और p/b को 10 कहते हैं। ओके, तो यहां पर क्या दे रखा है बच्चा, 10 दे रखा है, तो 10 का मतलब ये p है, p मींस परपेंडिकुलर, और 3 दे रखा है, ये क्या है बेस, बेस कितना दे रखा है 3। तो जब ये परपेंडिकुलर दे दिया 4, बेस दे दिया 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनता है बच्चा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू में नहीं पता का स्क्वायर, नहीं पता क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बच्चा h आएगा।
और यहां पर 16 और 9 25, ये स्क्वायर इस साइड में जाएगा बच्चा, h की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? h जब ये 5 आ गया तो हम इसमें साइन की वैल्यू डालेंगे। किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू। साइन क्या होता है बच्चा? याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, P/H। P हमारा 4 है और H हमारा 5 है, समझे? तो 4/5 प्लस कोस की जगह भी हम लिख सकते हैं क्या? B/H। B कितना है? B तो हमारा 3 है ना, तो 3/H अपॉन में यहां पर वही सेम वैल्यू 4/5 माइनस 3/5, 3/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा 5, ये ऊपर 7, नीचे सॉल्व करेंगे तो 5 का 5, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 से 5 कट गया, आंसर तब भी कितना आ रहा है? 7। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो सबको डिवाइड करके कर सकते हो और एक वैल्यू को पुट करके कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चा ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करनी है। चौथा क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो बच्चा, मैं दूर हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार सकते हो, समझ सकते हो, दोबारा रिवाइंड करके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। ये करें कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर 3x इक्वल टू कोसेक थीटा है और 3 में x कोट थीटा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू है 3 इंटू में x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये गिवन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या कहता है कि भैया 3x इक्वल टू में कोसेक थीटा है। ओके, तो इसको देखो ध्यान से समझना, मुझे x का स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं। देखो दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूं क्या आता है। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा? 3x का होल स्क्वायर और कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास आ गया 9x का स्क्वायर और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। दिस इज योर x का स्क्वायर। इधर समझ में आ गया। अब यहां पर दूसरा इक्वेशन भी तो है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या है? 3 में x इक्वल टू में कोट थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चा सेम, तो इसका स्क्वायर करने के बाद यहां लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू में कोट स्क्वायर थीटा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का स्क्वायर इक्वल टू में कोट स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 कॉमन निकाल लूं और यहां बचेगा 1 में x का स्क्वायर इक्वल टू में कोट स्क्वायर थीटा। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? 1 में x का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे 1/x का स्क्वायर ही तो चाहिए। 1/x का स्क्वायर, ये 9 उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा? यहां पर देखो जरा, ये 1 में x का स्क्वायर 9 नीचे लेकर गए तो डिवाइड हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। ओके, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब बस वैल्यू को पुट करनी है, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं यहां करवाता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। क्या है वैल्यू में बच्चा? 3x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। अब हमने क्या किया? 3x का स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चा? जल्दी बता दो। x का स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 माइनस 1/x का स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा बच्चा? मैं कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। जब नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम का सेम ही आता है, और ऊपर वाला आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 3 से तो ये कट गया बच्चों। क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा
9, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। पूछो कैसे? 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझाता हूं ये कैसे। आपको पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और अगर मैं कोस और कोट की बात करूं तो एक फॉर्मूला है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर होता है। तो कोट जब उस साइड में जाएगा तो माइनस का आएगा, कोट उस साइड में जाएगा तो माइनस का आएगा, और यहां बच्चा 1 बन जाएगा। यही तो वैल्यू मैंने यहां पुट करी है। क्या पुट की है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, और 1/3 इसका आंसर। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले 5 के लिए तैयार हो जाइए, हटा रहा हूं मैं। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 5वें में? 5वां तो हो चुका है। 6th में, 6 देखो क्या कहता है। 6 कहता है कि अगर x की वैल्यू a sin थीटा है और y की वैल्यू a cos थीटा है, तो हमें x का स्क्वायर चाहिए प्लस y का स्क्वायर चाहिए। तो जाहिर सी बात है x का स्क्वायर करना है और y का स्क्वायर करना है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। x का स्क्वायर करना है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। x की वैल्यू गिवन है बच्चों, देखो जरा, x की वैल्यू गिवन है क्या? a sin थीटा। स्क्वायर बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बच्चा क्या आएगा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा x का स्क्वायर आया। और जब मैं इस वाले पे करूंगा y के स्क्वायर पे, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल, y वाले पे करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? a cos थीटा। स्क्वायर करोगे बच्चा दोबारा यहां पर भी तो क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। बस इन दोनों को क्या कर दो? पुट कर दो यहां। तो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। x का स्क्वायर कितना है बच्चों? a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y कितना है? a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से एक कॉमन निकाल लो बच्चों, बचेगा क्या? बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की वैल्यू 1 होती है तो आंसर भी बच्चा a का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? कितना आसान है ना? एक बार फिर से देख लो। हमने कुछ नहीं किया, x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया, और दोनों के स्क्वायर को इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोलो नहीं आया? नेक्स्ट आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि cos a अगर 3/5 है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 करवा रहा हूं मैं। cos a अगर 3/5 है तो 4 + 4 tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान है। अब यहां पर cos है और यहां tan है। आप इसको ट्रायंगल वाले तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या है तरीका। cos a 3/5 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, याद करो, ये ट्रायंगल बनाया मैंने 90 डिग्री का, a की वैल्यू यहां डाल सकते हैं। ओके, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? ये हमारा साइन है, साइन की वैल्यू आती है p/h, b की वैल्यू आती है b/h, और tan की वैल्यू आती है p/b। तो यहां पर हमें कोस दे रखा है, तो कोस यानी कि p/h। b कितना है? b है 3, कोस की वैल्यू b/h तो b, और h की वैल्यू कितनी है? h नीचे है तो 5। हमें p नहीं पता, तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसका देखो 5 का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइडें जो बची हैं उन दोनों के स्क्वायर को सम कर दो। तो नहीं पता का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और नहीं पता का स्क्वायर, ये 9 उस साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये नहीं पता का स्क्वायर, तो ये भैया 16 आएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, और नहीं पता निकल गया, पता हो गया। कितना आ गया? 4। तो इस तरीके से ये आ गया वैल्यू हमारे पास 4।
तो जाहिर सी बात है हमें क्या गिवन है, ध्यान से सुनना, cos A 3/5 है, तो ये 3 ये 5 तो ये 4 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, ये निकल गया 4। अब हमें क्या चाहिए, 4 + 4 tan स्क्वायर A, तो 4 + 4 और tan स्क्वायर A को मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर A, tan की वैल्यू 4/3, देखो P/B 4/3 का स्क्वायर, देखो 4 का 4 tan स्क्वायर A। अब इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ सकता है, 4 + 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू में 16 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, जल्दी बताए, ये आएगा 9 का 9 और 36, देखो 1 9 जा 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 चौक 36 प्लस ये देखो ध्यान से देखना, 9 9 तो सेम है तो 16 चौक 64 ही रहेगा, और ये आ गया बच्चा जी 100 अपॉन में 9। क्या ये समझ में आया, ये है हमारा आंसर 7th का। ओके, 7 क्वेश्चन डन, 3 क्वेश्चन रेस्ट। जरा ध्यान से सुनना बच्चा, अगला 7वां क्वेश्चन देखें जरा। 7वां क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे भाई कि 7 हमारा हो चुका है, छठा हो गया, 5 4 3 2 1, ये हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं 8वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ये तो भैया छूटते ही हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों में से देखो 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, जब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, सॉरी ये 9 यहां है। ओके, दोनों में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, बोलो हाँ ले सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ 9 है। यहां क्या बचा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। अब आपको पता है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 होता है, बोलो कैसे होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला याद रखना बच्चा, 3 ही तो फॉर्मूले हैं बेचारा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू में 1, इसी से बाकी के फॉर्मूले बनते हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा बच्चा, तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, ये तीसरा फॉर्मूला। यहां पर किसकी जरूरत है, यहां पर tan और sec का, तो यहां देखो ये tan और sec है, sec यही है बच्चा, और ये tan उस साइड में जाएगा तो माइनस का आएगा, और यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू में 1। यहां पर हम क्या डाल सकते हैं, 9 इंटू 1 आंसर 9। ओके, हमने 8 क्वेश्चन खत्म कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, एक्सप्रेस sec थीटा इन टर्म ऑफ कोट थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, अभी मैंने बताया कि देखो sec और tan का, या कोट सॉरी sec कोट का, कोट tan का उल्टा होता है, तो sec और कोट या tan का एक ही रिलेशन है और वो है ये। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है sec थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस, पहले फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये कहता है sec थीटा को लिखो, तो इस tan को मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट के फॉर्म में, 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू में कोट थीटा होता है बच्चों। ओके, तो tan को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन में कोट थीटा, ये प्लस का 1 तो है ही है, ये स्क्वायर इस साइड में उड़कर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और ये क्या बन गया, sec थीटा। यहां पर समझ में आ गया, तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये आंसर है, लेकिन हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो 1 कोट का, तो कोट स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और कोट कोट सेम है तो क्या 1 ऊपर, और ये अंडर रूट, यहां बचा sec थीटा। ठीक है, आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, स्क्वायर का ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन में कोट थीटा।
दिस इज योर सेक थीटा। ये इस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए बोला था उसने। क्वेश्चन नंबर 9 10 देखेंगे। 10 तो हम यहीं पर निपटा सकते हैं। देखो जरा क्या, x की वैल्यू है ये a सेक थीटा, y की वैल्यू है ये b टेन थीटा। फाइंड करना है b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब क्या करें, यहां पर ये वैल्यू लिखते हैं x इक्वल टू, हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहां वैल्यू लिखते हैं, जरा ध्यान से समझना। x इक्वल टू a सेक थीटा। अब इसकी जगह स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली y की जगह क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर, मतलब b, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, b टेन थीटा। y कितनी दे रखी है, b टेन थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना। अब हमें x की वैल्यू पता है, x का स्क्वायर, और y के स्क्वायर की वैल्यू पता है। बस इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और कर्व के गुण डालेंगे। देखो कैसे, जरा ध्यान से सुनना। इसको जैसे ही पुट किया तो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर है ही, x की स्क्वायर की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूं a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का निशान, a का स्क्वायर तो है ही बच्चों, y की स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y की स्क्वायर की जगह ये पूरा लिख सकता हूं b का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर कॉमन ले लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा क्या, बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और याद करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आंसर क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर थे बच्चा, ये जल्दी जल्दी हमें करना होगा। प्रैक्टिस है कि आपको समझाने के लिए टाइम लगता है बच्चा, लेकिन हम आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नमस्कार।